नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे अंत्येष्टि संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और वानप्रस्थ संस्कार पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत्येष्टि संस्कार प्रयोजन पर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, सुनें। भारतीय संस्कृति यज्ञीय आदर्शों की संस्कृति है। जिंदगी जीने का सही तरीका यह है कि उसे यज्ञीय आदर्शों के अनुरूप जिया जाए। उसका जब अवसान हो तो भी उसे यज्ञ भगवान की परम पवित्र गोदी में ही सुला दिया जाए, यह उचित है। जीवन की समाप्ति यज्ञ आयोजन में ही होनी चाहिए। यह स्थूल रूप से अग्नि जलाकर उसमें कोई वस्तु होमना यज्ञ या अग्निहोत्र कहलाता है, पर उसका तात्विक अभिप्राय परमार्थ प्रयोजन से ही है। जिस प्रकार मेवा, मिष्ठान, घृत, औषधि आदि कीमती एवं आवश्यक वस्तुओं को आयु शुद्धि के लिए बिखेर दिया जाता है, उसी प्रकार मानव वैभव की समस्त विभूतियों को विश्व मंगल के लिए बिखेरते रहा जाए, यही तात्विक यज्ञ है। अग्निहोत्र के द्वारा होताओं को यही भावना हृदयंगम करनी पड़ती है। स्वार्थपरता की पाशविकता से छुटकारा पाकर परमार्थ प्रवृत्तियों को विकसित करने का उत्साह जागृत करना पड़ता है। मनुष्य शरीर में से प्राण निकल जाने पर उसका क्या किया जाए, इसका उत्तर देर तक सोचने के बाद ऋषियों को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि नर तन का प्रयोजन किसी के लिए उत्सर्ग होने में सिद्ध होता है। इसका एक बृहद प्रदर्शन करते हुए मृत शरीर की अंत्येष्टि की जाए। सभी स्वजन संबंधी, मित्र, परिचित जो अंतिम विदाई देने आए, उन्हें इस जीवन उद्देश्य को समझने का स्पष्ट अवसर मिले। इस यज्ञ का एक विशाल आयोजन करते हुए उसी में मृतक का शरीर होम दिया जाता है। जिंदगी की सारी रीति नीति यज्ञ दर्शन से ही प्रभावित रहती है, इसीलिए उसका अवसान भी उस महान सत्य के साथ संबद्ध कर दिया जाए तो यह उचित ही होगा। मृतक के स्वजनों को शोक होना स्वाभाविक है। इस शोक प्रवाह को यज्ञ आयोजन की व्यवस्था में मोड़ दिया जाए और तत्संबंधित छोटे बड़े कर्मकांडों में लगा दिया जाए तो उनका उचित बहलता है और शोक संताप को हल्का करने का अवसर मिलता है। संस्कार से संबंधित प्रेरणाएं जीवन के उपयोगी सिद्धांतों के हृदयंगम करने में सहयोगी सिद्ध होती है। ऐसे ही अनेक प्रयोजन अंत्येष्टि के हैं। आजकल लोग मुर्दे को ऐसे ही लकड़ियों के ढेर के बीच पटक कर जला देते हैं। यह अव्यवस्था मृतक के प्रति उपेक्षा एवं असम्मान दिखाने जैसी है। इस अवसर पर उतावली या उपेक्षा शोभा नहीं देती। उचित यही है कि अंत्येष्टि यज्ञ को उसी प्रेम और सम्मान के साथ संपन्न किया जाए। इस संस्कार का हर कार्य ठीक ढंग से, ठीक व्यवस्था एवं सावधानी के साथ करना चाहिए, जिसमें कि स्वजनों का प्रेम और सम्मान टपकता हो। इसके पूर्व व्यवस्था में क्या करना है, इसके विषय में हम बता रहे हैं। अंत्येष्टि संस्कार के समय शोक का वातावरण होता है। अधिकांश व्यक्ति ठीक प्रकार सोचने करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। संतुलित बुद्धि के अनुभवी व्यक्तियों को इसके लिए सहयोगी के रूप में नियुक्त कर लेना चाहिए। व्यवस्था के सूत्र इस प्रकार है। मृतक के लिए नए वस्त्र, मृतक शैया, ठठरी, उस पर बिछाने ओढ़ाने के लिए कूश एवं वस्त्र तैयार रखें। मृतक शैया की सज्जा के लिए पुष्प आदि उपलब्ध कर लें। पिंडदान के लिए जौ का आटा 1 पाव एवं जौ, तिल, चावल आदि मिलाकर तैयार कर लें। यदि जौ का आटा ना मिले तो गेहूं के आटे में जौ मिलाकर गूंथ लिया जाए। कई स्थानों पर संस्कार के लिए अग्नि घर से
ले जाने का प्रचलन होता है। यदि ऐसा है तो उसकी व्यवस्था कर ली जाए, अन्यथा स्मशान घाट पर अग्नि देने अथवा मंत्रों के साथ माचिस से अग्नि तैयार करने का क्रम बनाया जा सकता है। पूजन की थाली, रोली, अक्षत, पुष्प, अगरबत्ती, माचिस आदि उपलब्ध कर लें। सुगंधित हवन सामग्री, घी, सुगंधित समिधाएँ, चंदन, अगर, तगर, तुलसी, सूखी तुलसी आदि सामान सुनिश्चित मात्रा में खरीद कर लें। यदि वर्षा का मौसम हो तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सूखा फूस, पीसी हुई राल, बूरा आदि पर्याप्त मात्रा में रख लेने चाहिए। पूर्णाहुति कपाल क्रिया के लिए नारियल का गोला छेद करके घी डालकर तैयार रखें। वसुधरा आदि घृत की आहुति के लिए एक लंबे बांस आदि में लोटा या अन्य कोई ऐसा पात्र बांधकर तैयार कर लिया जाए जिससे घी की आहुति दी जा सके। अंत्येष्टि संस्कार के अन्य संस्कारों जैसा दिखावा बनकर रह गया है, इसे भी संस्कार की गरिमा दी जानी चाहिए। मृतात्मा की सद्गति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड के समय उसे कराने वाले पुरोहित, करने वाले संबंधी तथा उपस्थित हितैषियों आदि सभी का भावनात्मकीकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस कर्मकांड के समय संचालक को विशेष विवेकशीलता तथा संतुलित वास्तविकता का प्रमाण देना होता है। मृत्यु के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन एवं प्रेरणाएं जुड़ी है, किंतु शोक के वातावरण में केवल आदर्शवादिता के भाषण बेतुके लगते हैं। इसलिए हर महत्वपूर्ण शिक्षण संवेदनाओं के साथ जोड़कर अंशोधी शब्दों में किया जाना चाहिए। संस्कार के दो रोग किए जा सकते हैं, घर पर और मार्ग में। स्मशान घाट पर किए जाने वाले संस्कार पूर्व व्यवस्था के संकेतों के अनुसार सारी व्यवस्था घर पर ही जुटा लेनी चाहिए। घर के अंदर मृतक को नला धुलाकर वस्त्र पहनाकर तैयार करने का क्रम तथा बाहर सैया ठठरी तैयार करने आवश्यक सामग्री जुटाने का क्रम एक साथ चालू किया जा सकता है। अंदर शव संस्कार करा के संकल्प पिंडदान करके शव बाहर लेकर सैया पर रखा जाता है। वहाँ प्राथमिक पुष्पांजलि देकर स्मशान यात्रा आरंभ कर दी जाती है। शव संस्कार। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति जीवन के अनंत प्रवाह को मान्यता देती है। इस प्रेरणा पर ज़रा ध्यान देंगे। मृत्यु जीवन को छीन लेने वाली भयावनी वस्तु नई जीवन का जीर्णोद्धार करने वाली हितकारी प्रक्रिया मानी जाती है। जब आत्मा महत तत्व की ओर बढ़ गई तो शरीरगत पंच तत्वों को भी पंच महाभूतों में परिवर्तित करा देते हैं। जीवात्मा को सद्गति देने के साथ कायागत पंच तत्वों को पंच महाभूतों में मिलाने के लिए यज्ञ परिपाटी अपनाई जाती है। इसलिए शव को पवित्र किया जाता है। शोक इस पूर्ण प्रक्रिया में बाधक बनता है। दुख स्वाभाविक है। दुख उसे होता है जिसे मृतात्मा के उस स्नेह को जीवंत रखना चाहिए, परंतु उसे शोक पर बनाने की अपेक्षा मृतात्मा की सद्गति को महत्व देते हुए निर्धारित कर्मकांड में भावनात्मक योग सभी को देना चाहिए। सभी का ध्यान आकर्षित करके संस्कार के अनुरूप वातावरण बनाकर कर्म आरंभ किया जाए। प्रथा के अनुसार कहीं पर घर में ही स्नान करा के ले जाते हैं, कहीं पर नदी समीप हो तो वहाँ स्नान कराते हैं। घर पर स्नान कराने में यह लाभ है कि स्वच्छ वस्त्र भी वहाँ आसानी से पहनाए जा सकते हैं। क्रिया और भावना। घर में भूमि धोकर गोबर से लीप कर शुद्ध करके ईश्वर स्वास्तिक आदि लिखकर तैयार रखें। शव को शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराकर या गीले कपड़ों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र पहनाकर उस स्थान पर लिटाएं। मृतक कर्म करने वाले पवित्र जल लेकर शव पर सिंचन करें। भावना करें कि शरीरगत पंचभूतों को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं। भूल से इनका उपयोग गलत कार्यों में हुआ हो तो शरीर यज्ञ के पूर्व उन संस्कारों को दूर कर रहे हैं। ओम आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र बोलकर शव स्नान कराएं। अब चंदन एवं पुष्पाय से शव को सजाएं। भावना करें कि पंचभूतों को ऐसा संस्कार दे रहे हैं जो भविष्य में किसी का शरीर बने तो उसके आदर्श जीवन में सहायक सिद्ध हो। यह मंत्र बोलते हुए शव को सजाएं। ओम ऋग्वेद का मंत्र है। ओम यमाय सोमम सुनुत यमाय जूता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निम दूतोपअलंकृतः। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार करने वाला दक्षिण दिशा को मुँह करके बैठें, पवित्र धारण करें। फिर हाथ में यव अक्षत पुष्प जल कुश लेकर संस्कार का संकल्प बोलें। मृतक का नाम ओम नामाहम प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्ता उत्तम लोक प्राप्तार्थम
औधर्वदेहिकम करिष्येत्। संकल्प के बाद प्रथम पिंड दान करें। मंत्र आपको आगे बताएंगे। फिर 100 उठाकर बाहर 100 सैया छठी पर लाएं। भावना करें कि यात्रा सभी को करनी है, इसलिए अपने कर्मों को करने योग्य कर्मों की तुलना में तौलते रहें। मंत्र इस प्रकार है। इस उपनिषद का मंत्र है ओम आयुरनीलमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतो अस्मरा कृतागुं अस्मरक्रतो अस्मरकृतागुं अस्मरा। इस सैया पर 100 लुटाने के बाद उसे बांधें, सज्जित करें और दूसरा पिंड अर्पित करें। अब सभी पुष्पांजलि दे, हाथ में पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन बोलें। भावना करें मृतक की सद्गति के लिए तथा स्वयं सद्गति की पात्रता पाने योग्य कर्म करने की प्रबल आकांक्षा व्यक्त करते हुए सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्ति का सहयोग भरा वातावरण निर्मित कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन के बाद पुनः ओम क्रतो अस्मर मंत्र बोलते हुए पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात ओम अग्ने सुपथाराय मंत्र बोलते हुए 100 यात्रा प्रारंभ की जाए। पिंडदान दिशा और प्रेरणा। अंत्येष्टि संस्कार के साथ 5 पिंडदान किए जाते हैं। यह एक कठोर सत्य को मान्यता देना है। जीव चेतना शरीर से बधी नहीं है। उसे संतुष्ट करने के लिए शरीरगत संकीर्ण मोह से ऊपर उठना आवश्यक है। जीवात्मा की शांति के लिए व्यापक जीव चेतना को संतुष्ट करने के लिए मृतक के हिस्से के साधनों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान इसी महान परिपाटी के निर्वाह की प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। क्रिया और भावना। एक एक पिंड दाहिने हाथ में लिया जाए, उस पर पुष्प, कुश, जल, यव, तिलाक्षत डालकर मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर अंगूठे की ओर से पितृतीर्थ मुद्रा में पिंड निर्धारित स्थान पर चढ़ाया जाए। भावना करें कि जीवात्मा का हित संतोष शरीर तक ही सीमित नहीं, इसके बाद भी है। उसी व्यापक हित और संतोष के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पिंड घर के अंदर 100 संस्कार करके संकल्प के बाद दिया जाए। पिंड पेड़ुकटी प्रदेश पर रखा जाए। मृतक का नाम ओम नामाहम मृत्युस्थाने सव निमित्त को ब्रह्म दैवतो वा ये ते पिंडो मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। दूसरा पिंड बाहर 100 सैया ठठरी पर 100 स्थापना के बाद दिया जाए। पिंड पेट पर रखा जाए। मृतक का नामाहम द्वारदेशे पांत निमित्तको विष्णु दैवतो वा एसते पिंडो मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। तीसरा पिंड मार्ग में चत्वर चौराहा स्थल पर दिया जाए। पिंड पेट और वक्ष की संधि पर रखा जाए। मृतक का नामाहम चत्वर स्थाने खेचर निमित्तक एसते पिंडो मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। चौथा पिंड श्मशान पर 100 रखकर छाती पर अर्पित करें। मृतक का नामाहम श्मशान स्थाने विश्रांति निमित्तको भूत नामना रुद्रदेवतो वा एसते पिंडो मयो दीयते तो प्रतिष्ठताम। पांचवा पिंड चितारोहण के बाद किया जाए। पिंड सिर पर रखें। मृतक का नामाहम चितास्थाने वायु निमित्तको यम देवतो वा एसते पिंडो मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। भूमि संस्कार दिशा और प्रेरणा। स्मशान घाट पर पहुंचकर 100 उपयुक्त स्थान पर रखें और चौथा पिंड दें। साथ ही चिता सजाने के लिए स्थान झाड़ बुहार कर साफ करें, जल से सिंचन करें, गोबर से लीपें, उसे यज्ञ वेदी पर की तरह स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण बनाएं। ये एक टोली पहले से पहुंचकर कार्य संपन्न करके रखे। चिता सजाने के पूर्व मंत्रों से उपचार किया जाए। धरती माता के ऋण को याद किया जाए। उसी गोद से उठे थे उसी में सोना है। उससे बदनाम करने वाले आचरण हमसे न बन पड़े। धरती माँ से श्रेष्ठता के संस्कार मांगते रहें। श्मशान भूमि जो जीवन को नया मोड़ देती है, जहाँ सीधियाँ निवास करती है, उसे प्रणाम किया जाए, पवित्र बनाकर प्रयुक्त किया जाए। क्रिया और भावना। तैयार भूमि के पास अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति जाए, उसकी परिक्रमा हाथ जोड़कर करे तथा उसे नमन करें।
भावना करें कि यह सिद्धिदायिनी भूमि मृतात्मा को वांछित प्रबुद्धियाँ देने वाली सिद्ध हो। मंत्र इस प्रकार है, यजुर्वेद का मंत्र है। ओम देवस्य त्वा शवितु प्रसवे अश्विनुर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां सरस्वते वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतिस्तवा सम्राजेनाभिषिचाम्यसौ। भूमि सिंचन पूजनम। अब जल पात्र लेकर मंत्र के साथ कुशाओं से भूमि का सिंचन करें। भावना करें कि यज्ञ भूमि को मंत्र शक्ति से पवित्र किया जा रहा है। यजुर्वेद का मंत्र है। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तयाश्विना श्येत श्येताक्षो अरूढस्ते रुद्राय पशुपते कर्णा यामायवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा पार्जन्या। ओंकार लेखन। अगले मंत्र के साथ मध्यमा अंगुली से भूमि पर ओम लिखे पूजित करें। भावना करें कि भूमि के दिव्य संस्कारों को भरा बनाया जा रहा है। यजुर्वेद का मंत्र है। ओम आशर्षधृतो विश्वे देवासयागत दश्वागुंसो दासुसुतम् उपयाम गृहीतो असि विश्वेभ्यस्तत्वा देवेभ्य अयेष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य। मर्यादाकरण संविधारोपण। यज्ञ कुंड या वेदी के चारों ओर मेखलाएँ बनाई जाती है। उस अवसर के पूर्ति 4 बड़ी लकड़ियाँ चारों दिशाओं में स्थापित करके की जाती है। ये लकड़ियाँ चिता के चारों छोरों पर उसकी सीमा बनाने वाली होनी चाहिए। शेष लकड़ियाँ इन चारों के भीतर ही रखी जाती है। दाह क्रिया करने वाला व्यक्ति संविधाओं को स्थापित करें। पहली संविधा पूर्व दिशा में। दिशा और प्रेरणा। जीवन चारों दिशाओं में मर्यादित है। व्यक्ति की हर दिशा में मर्यादा उसे उसी में घेरे, उसी दायरे में रहना चाहिए। मर्यादाओं का उल्लंघन कर उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए। यह निर्देश मिश्र शरीर में चारों ओर 4 समुदाय स्थापित करके किया जाता है। पहली मर्यादा धन संबंधी है। धन उसे उपार्जित तो करना चाहिए पर अनितिपूर्वक नहीं, साथ ही इतना अधिक भी नहीं जिससे समाज में असमानता, ईर्ष्या तथा विलक्षणता उत्पन्न हो। शरीर रक्षा, कुटुंब पालन आदि कार्यों के लिए आजीविका उपार्जन आवश्यक है, पर उसकी उपयोगिता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समझी जाए। ऐसा न हो कि संग्रह का लालच बढ़े और उसे गर्व गौरव का विषय बना लिया जाए। धनी बनने की इच्छा यदि महत्वाकांक्षा का रूप धारण कर ले तो मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला है उसके लिए न तो अवकाश मिलेगा न इच्छा ही रहेगी। इसलिए एक लकड़ी पूर्व दिशा में धन की आकांक्षा सीमित रखने के लिए रखी जाती है। क्रिया और भावना। मंत्रोच्चार के साथ पूर्व दिशा में संविधा स्थापित करें। सभी उपस्थित जन भावना करें कि धन साधनों के उपयोग की मर्यादा स्वीकार करते हैं। मृतक से उस दिशा में कुछ भूले हुई हो तो उसके हितैषी के नाते अपने साधनों के एक अंश को सत्कार्य में लगाकर उसका पूर्ण समुदाय के साथ स्थापित करते हैं। मृतात्मा की सद्गति की कामना करते हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है। अथर्ववेद का मंत्र है। ओम प्राचीद्यग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येषुभ्यो अस्तु यो स्माद्वैष्टियं वयं द्विषमस्तवोजं वेदं दधम्मः। दूसरी संविधा दक्षिण दिशा में। दूसरी संविधा काम सेवन संबंधी मर्यादा का पालन करने की है। वासना की आग ऐसी है जिसमें भोग का ईंधन जितना ही डाला जाएगा वह उतनी ही भड़कती जाएगी। इसलिए मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मबल तीनों ही दृष्टियों से काम सेवन को जितना अधिक मर्यादित किया जा सके उतना ही उत्तम है। ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता व्यक्ति व समाज दोनों के लिए है। जीवन रस का अनावश्यक क्षरण करने से व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा तीनों से ही दुर्बल बनता है।
नारी की शरीर रचना भी अन्य जीव जंतुओं की तरह ही है, जो यदा ही काम सेवन के दबाव को सहन कर सकती है। संतान उत्पादन में नारी की शक्ति को भारी क्षति पहुंचती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्य संकट, बेकारी आदि अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ समाज के लिए उत्पन्न करती है। गृहस्थ का बात आर्थिक ढांचा भी बढ़ती हुई संतान से चरमरा जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन हर दृष्टि से आवश्यक है। मंत्रोच्चार के साथ दक्षिण दिशा में संविधा स्थापित की जाए। सभी भावना करें कि काम वासना की मर्यादा का सिद्धांत अंगीकार करते हैं। मृतक से इस दिशा में कुछ भूले हुई हो तो उसके परिजन के नाते उसके परिष्कार के लिए तपश्चर्या पूर्वक परिष्कार करेंगे। न्यूनतम 3 दिन तक दृष्टि और आचरण की पवित्रता बनाए रखने का तप करते हुए मृतात्मा की सदगति प्रार्थना करेंगे। यह पुण्य दूसरी समुदाय के साथ स्थापित करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। अथर्ववेद का मंत्र है। ओम दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति स्थिरशिराजी रक्षिता पितराय ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो नस्तु। ओम स्माद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तौ ओजं वेदद्म। तीसरी समुदाय पश्चिम दिशा में दिशा और प्रेरणा। तीसरी समुदाय यश मर्यादा की है। लोक लाज के कारण बुरे कार्यों से बचे रहने और सत्कर्म करने के फलस्वरूप जो लोग सम्मान या सुख मिलने की इच्छा एक सीमा तक उचित है, पर जब यह उच्छृंखल हो जाती है तो वांछनीय उपाय सोचकर उच्च पदवी पाने की लिप्सा उठ खड़ी होती है। तब सम्मान के वास्ते अधिकारियों को एक ओर धकेल कर उनका स्थान स्वयं ग्रहण करने की दुर्विसंधि की जाने लगती है। आज पदलोलुप व्यक्ति इस प्रकार के पारस्परिक संघर्ष में लगे हुए हैं और जिन संस्थाओं के समर्थक होने का दम भरते हैं उन्हीं को नष्ट करने में प्रवृत्त हैं। भाषा, जाति, संप्रदाय आदि की आड़ लेकर तथा कथित नेता लोग अपना व्यक्तिगत गौरव बढ़ाने के लिए देश के भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। राजपाट लेने के नाम पर इतिहास के पृष्ठों पर मनुष्य की नृशंसता का विभत्स चित्रण देखा जा सकता है। चुनाव में करोड़ों रुपया इसी यश लोलुपता के लिए पानी की तरह बहा दिया जाता है, जो यदि किन्हीं चरित्रात्मक कार्यों में लगता तो उसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रसन्न परिणाम होता। फैशन, श्रृंगार, अमीरी के ठाट बाट तथा ढोंग बनाकर बाहबाही लूटने की इच्छा से ढेरों पैसा नष्ट करते हैं। अहंकार का पोषण करने वाले यह सभी प्रपंच व्यक्ति तथा समाज के लिए हानिकारक हैं। अतएव मनुष्यों ने यश कामना को मर्यादित रखने का निर्देश दिया है। तीसरी समुदाय मर्यादा इसी की है। क्रिया और वहाँ तीसरी समुदाय मंत्रोच्चार करते हुए पश्चिम दिशा में स्थापित करें। सभी जन लोकेशणा को सीमित रखने का महत्व स्वीकार करें। भावना करी इस दिशा में मृतक से कोई भूले हुई हो तो उसके ही हित चिंतक होने के नाते उसके परिष्कार का प्रयास करेंगे। बिना यश की कामना किए 3 घंटे जन जन तक सद्विचार सहित पहुँचाएंगे। उस पुण्य को तीसरी समुदाय के साथ स्थापित करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। अथर्ववेद का मंत्र है। ओम प्रातीचि जिग्वरुगुणो अधिपति प्रीदाकुरक्षितानामिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। ओम इष्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्त्वं ओजं वेदद्म। चौथी समुदाय उत्तर दिशा में दिशा और प्रेरणा। चौथी समुदाय द्वेष को मर्यादित रखने की है। संसार की विभिन्न प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उनके विचार और कार्य अपनी रुचि और मान्यता से मेल नहीं खाते तो बहुधा झगड़े की सूरत बन जाती है। अपने से प्रतिकूल को पसंद नहीं किया जाता है और उसे नष्ट करने की इच्छा होती है। यह क्रोध ही क्लेश और देश का कारण बनता है। यह मत भिन्नता ही संसार में हो रहे लड़ाई झगड़ों की जड़ है। असहिष्णुता के कारण छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान के ग्राहक और भयंकर शत्रु बन जाते हैं। इस असहिष्णुता की प्रबलता के कारण लोग 10 में से 9 बातों की सहमति, समानता, एकता को नहीं देखते, वरन जो शेष एक ही भिन्नता थी उसी को आगे रखकर दुर्भाव उत्पन्न करते हैं। असहिष्णुता को
द्वेष को मर्यादित रखने की मानवीय परंपरा को निभाने के लिए मनुष्य संयम बरते। इसकी शिक्षा उपस्थित लोगों को देने के लिए मानव जीवन के मर्यादा विज्ञान को समझाने के लिए चौथी बड़ी समुदाय उत्तर दिशा में स्थापित की जाती है। क्रिया और भावना चौथी समुदाय उत्तर दिशा मंत्र के साथ रखी जाए। सभी भावना क्रिया के द्वेष दुर्भाव पर अंकुश रखने का पाठ हृदय हम कर रहे हैं। मृतक से इस प्रकरण में भूले हुई हो तो उसके शमन के लिए अपना उत्तरदायित्व निश्चित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनसे अपनी पड़ती नहीं, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी श्रेष्ठ कार्य में स्वयं खुले मन से सहयोग देंगे। इस तप पुण्य को समुदाय के साथ स्थापित करते हैं। अथर्ववेद का मंत्र है ओम उदचीरिते सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता सनिरीशवा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। ओम अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्त्वं ओजम्भे जय दद्मः। चितारोहण समर्दा की समुदाय स्थापित करने के बाद अनुभवी व्यक्ति चिता सजाए। चिता चूंकि एक प्रकार से एक प्रक्रिया है, इसलिए उसमें वही तर लकड़ियाँ काम लाती है जो काम तौर से यज्ञ कार्यों पर होती है। बट, पीपल, गूल और धाक, पाम, समय आदि पवित्र काष्ठों की ही समुदाय यज्ञ में काम आती है। यह शक्ति यही मृतक शरीर के अंतरिक्ष में काम आनी चाहिए। अगर तगर देवदारू, चंदन आदि के सुगंधित काष्ठ मिल सके तो उन्हें भी चिता में सम्मिलित कर लेना चाहिए। छड़ी पर रखे हुए मृत शरीर को उठाकर चिता पर सुलाया जाए। तब समित स्वर से संस्कार करता ओम अग्ने सुपथाराय मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र में अग्निदेव से जीवन को उस ओर ले चलने की प्रार्थना की गई है जिस ओर सज्जन लोग प्रयाण करते हैं। शांति सद्गति की ओर जीवन की भावी यात्रा चल पड़े, यही ईश्वर प्रार्थना और शुभकामना उपस्थित लोगों द्वारा की जानी चाहिए। वहीं की भी गई है। ज्ञान, प्रकाश, तेज, संयम, पुरुषार्थ जैसे गुणों को अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। इनका जो भी आश्रय लेंगे वे उसी प्रकार ऊपर उठेंगे जिस प्रकार अग्नि में जलाए हुए शरीर के अणु कण आयुभूत होकर ऊपर आकाश में उड़ते चले जाते हैं। चितारोहण के बाद पूर्व निर्धारित मन से 5वां पिंड दिया जाए। फिर 100 के ऊपर भी लकड़ियाँ से जमा दी जाए। शरीर यज्ञ प्रारंभ। अग्नि स्थापना। कुशाओं के पुंज में अंगार या जलते कोयले रखकर उसे हवा में इधर उधर हिलाया जाए। अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। इस अग्नि समेत एक परिक्रमा मृतक की करके उसे उसके मुख के पास अथवा पूर्व निश्चित ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ लकड़ियों में आसानी से अग्नि प्रविष्ट हो सके। ऐसा स्थान पहले से ही आयु के लिए खाली और पतली, छोटी, जल्दी आग पकड़ने वाली समुदायों से बनाया गया हो। अग्नि स्थापन के समय ओम भूर्भुवः स्वः देवोरिवोम्ना पृथ्वी बावरिम्ना मंत्र का पाठ किया जाए। फिर उद्बुद्ध स्वग्नाग्ने मंत्र के साथ अग्नि तीव्र करने के लिए अवश्य राल का चूरा आदि झोंकना चाहिए, हवा करनी चाहिए। घृत आहुति अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब घी की 7 आहुतियाँ दी जाए। इस कार्य के लंबी डंडी का चम्मच प्रयोग किया जाए। ओम इंद्राय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से 7 घृत आहुतियाँ वही व्यक्ति करे जिसने अग्नि प्रवेश कराया हो। यह मृतक का पुत्र या निकटतम संबंधी होता है। सामान्याहुति। घृताहुति के बाद सभी लोग सुगंधित हवन सामग्री से गायत्री मंत्र बोलते हुए 7 आहुतियाँ अर्पित करें। इसके बाद शरीर यज्ञ की विशेष आहुतियाँ डाली जाती है। विशेष आहुति। दिशा प्रणा। शरीर यज्ञ का प्रधान मंत्र ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम हमें इस तत्व को हृदयगम करने और व्यवहारिक जीवन में समाहित करने का निर्देश करता है। मंत्र में निर्देश कि मानवीय आयुष्य यज्ञ के लिए हो, वह जब तक जिए परमार्थ के लिए जिए, विराट ब्रह्म की पूजा करता रहे। मैं अपने लिए नहीं समस्त समाज के लिए जीता हूँ, यही सोचता रहे। प्राण, चक्षु, स्रोत, वाणी, मन, आत्मा आदि यज्ञ के लिए ही समर्पित रहे। प्राण यज्ञ के लिए हो, साहस, शक्ति, क्षमता, चातुर्य और प्रतिभा का समस्त को लोकहित की बात सोचने में, आयोजन करने में तथा प्रवृत्त रहने में खर्च किया जाए। इन्हें ही 5 प्राण क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहकर सभी की आहुतियाँ दी जाती है। चक्षु यज्ञ के लिए हो, जो कुछ देखे सदुद्देश्य के लिए देखें। अश्लीलता की विकार भरी दूषित दृष्टि से ही भिन्न लिंग वाले नर नारी को न देखें। पवित्र प्रेम भरी दृष्टि से हर व्यक्ति और वस्तु को देखें और उसे अधिक सुंदर सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करें।
छिद्र अन्वेषण न करे, वरन गुणों को देखे, ढूंढे तो अपनाए। सत्साहित्य पढ़े, प्रेरणाप्रद दृश्यों को देखे जो दुर्भाव उत्पन्न करे, ऐसे दृश्यों से नेत्रों को बचाए रखें। श्रोत्र यज्ञ के लिए हो, अर्थात जो सुने वह श्रेष्ठकर एवं सद्भाव जागृत करने वाला ही हो। ऐसे वचन न सुने जो कुमार पर ले जाते हो। वाणी यज्ञ के लिए बोले, अर्थात मधुर, शिष्ट, उत्साहवर्धक, श्रेष्ठकर भजन कहने का अभ्यास डाला जाए। मतभेद या अप्रिय प्रसंग आने पर भी वाणी की सरलता को हाथ से न जाने दिया जाए। दूसरों को कुमार पर ले जाने वाली सलाह, द्वेष, रोष उत्पन्न करने वाली निंदा, चुगली, व्यंग्य, उपहास एवं मर्म भेदन करने वाली वाणी हमारी कदापि न हो। असत्य और निरर्थक भी न बोलें। जीवा का संयम सबसे बड़ा तप माना गया है। उसका अर्थ चौटेपन से बचना ही नहीं, वरन नपी तुली सुसंगत एवं श्रेष्ठकर वाणी बोलना भी है। ऐसे वाक संयम को ही मौन कहते हैं। मन को यज्ञ के लिए गतिशील करें। मन में अनुचित अवांछनीय बातें न आने दें। कुविचारों को मस्तिष्क में स्थान न दें। ऐसी इच्छाएं न करें जिनकी पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाकर अनैतिक रीति से लाभ उठाने की योजना बनानी पड़े। तीसरा में मन डूबा न रहे। उसमें द्वेष, शोषण, अपहरण एवं अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। छल, कपट एवं धोखा देने की इच्छा कभी भी न हो, तो ऐसा निर्मल मन यज्ञ रूप ही कहा जाएगा। आत्मा यज्ञमय हो, उसमें आस्थाएं, निष्ठाएं, भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं जो भी हो, सब आदर्शभावता, उत्कृष्टता एवं सात्विकता से भरी पूरी हो। उद्वेग नहीं, संतोष और उल्लास की अंतःकरण में प्रधानता रहे। शुभ ही अनुभव करे, शुभ ही सोचे और शुभ की ही आशा रखें। आत्मा को शुभ बनाते बनाते, प्रस्तुत करते करते उसे परमात्मा के रूप में परिणत करने की चेष्टा जारी रहे, तो यह प्रक्रिया आत्मज्ञान कहलाएगी। ब्रह्म यज्ञ के लिए हो। यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग विवेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमारा विवेक जागृत रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जो कसाय कलमश उठते रहते हैं और अंतःकरण में जो विविध विक्षेप उत्पन्न करते रहते हैं, उनको विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। आत्मनिग्रह का कार्य विवेक द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए विवेक की सत्ता इतनी प्रबल रखी जाए कि मनोविकार सिर न उठा सके और कुमार पर जीवन को घसीट कर न ले जा सके। ज्योति यज्ञ के लिए हो। यहाँ ज्योति शब्द क्रियाशीलता के अर्थ में प्रयुक्त है। हमारी शक्ति कुमारगामी न हो। हमारी बुद्धि का परित्याग न करें। हमारी आकांक्षा अनुचित की राह न करे। हमारी प्रतिभा दूसरों पर अवांछनीय भार या दबाव न डाले। विद्या की दिशा में अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी बने। पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए कदम बढ़े। तो समझना चाहिए कि हमारी ज्योति यज्ञ के लिए प्रयुक्त हो रही है। जिस प्रकार दीपक अपने को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसे ही हम भी अपने ज्योतिर्मय व्यक्तित्व से संसार में पुण्य प्रकाश का सृजन अभिवर्धन करते रहें। स्वयज्ञ के लिए हो। अपना व्यक्तित्व या अस्तित्व सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम की महत्ता विकसित करने के लिए हो। हमारा अहंग अपना गौरव पूरा करने के लिए न हो। धर्म, सत्य और ईश्वर का गौरव बढ़ाने में नियोजित रहे। पृष्ठभाग यज्ञ के लिए हो। आगे वाला दिखाई देने वाला हिस्सा तो लोग आदमियों का सा बना लेते हैं, पर भीतर उसके गंदगी ही गंदगी भरी रहती है। इस प्रकार हम अपना वर्तमान तो किसी प्रकार गुजार लेते हैं, पर पीछे का वह पृष्ठभाग जो मरणोत्तर जीवन से संबंधित है, अंधेरे में ही पड़ा रहता है। इस संसार से विदा होने के पश्चात हम अपने पीछे कोई महत्वपूर्ण स्मृति नहीं छोड़ पा जाते। यह खेद की बात है। मंत्र में कहा गया है कि हमारा पृष्ठभाग, पीछे का अदृश्य पहलू भी यज्ञ के लिए उपयुक्त हो। अंत में यह यज्ञ भी यज्ञ के लिए हो। इसमें यज्ञ संस्कृति का चरमोत्कर्ष बतलाया गया है। हम जो भी शुभ कार्य करें, सद्भाव रखें, उनके पीछे किसी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक व्यक्तिगत लाभ की इच्छा न हो। यद्यपि स्वभावतः परमार्थ पर चलने वाले को इस लोक और परलोक में सुख शांति का विरल लाभ मिलता है, फिर भी इस प्रकार के लाभ की इस बात सोचकर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात न आने दी जाए। शुभ कर्म इसीलिए किए जाए कि इन्हीं से मनुष्यता की शोभा है। सत्य और औचित्य की विजय ही ईश्वर की विजय है। धर्म का अभिनंदन और परिपोषण ही मानवोचित कर्तव्य है।
इस उदात्त भावनाओं से एवं यज्ञ परंपरा को गतिमान रखने की भावना से यह कर्म किए जाए। अंत में शरीर के प्रत्येक अंश को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा के साथ 16 आहुतियाँ पूर्ण की जाती है। 17वीं आहुति शरीरगत पंचतत्वों को श्रेष्ठतम दिशा में गति देने की भावना से की जाती है। भावना करते हैं कि चक्षु शक्ति सूर्य की ओर, वायु एवं आत्म तत्व ध्रुवलोक की ओर, पृथ्वी तत्व धर्म तत्व की ओर तथा जल तत्व हितकारी औषधियों की ओर उन्मुख हो। क्रिया और भावना एक एक मन से संबंधित संक्षिप्त प्रेरणा दी जाए। भावना करें कि मृतक के व्यक्तित्व के सभी अंश यज्ञभूत हो रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व यज्ञीय धारा के युग बने। इसमें ओम पहला आयुर्यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, दूसरा ओम प्राणो यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम अपानो यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम व्यानो यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम उदानो यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम शमानो यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम वाग्यज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम मनोयज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम आत्मा यज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम शौर्यज्ञेन कल्पता गों स्वाहा, ओम पिष्टम अज्ञे कल्पताम गों स्वाहा, ओम यज्ञोयज्ञेन कल्पताम गों स्वाहा, ओम सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्माभ्यां च गच्छ, पृथ्वीं च धर्मणा आपो वा गच्छति, तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिष्ठिता शरैरै स्वाहा। ऋग्वेद का यह मंत्र है। इसका एक एक शब्द मंत्र का व्याख्या वहाँ सामूहिक जो बैठे हैं उनको सुनाया जा सकता है। शरीर यज्ञ के बाद सामूहिक जप प्रार्थना। शरीर यज्ञ के बाद सभी परिजन चिता की ओर मुँह करके शांत भाव से पंक्तिबद्ध होकर बैठें। परस्पर चर्चा वार्तालाप न करें। आवश्यकता पड़े तो संबंधित व्यक्ति को इशारे से बुलाकर स्वयं चर्चा कर लें। वातावरण शांत बनाए रखें। सभी लोग गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए मृतात्मा की सद्गति तथा परिजनों के शोक निवारण की प्रार्थना करें। पूर्णाहुति कपाल क्रिया का समय आने तक यह क्रम चालू रखा जाए। श्मशान घाट पर की गई प्रार्थना साधना का अपना ही महत्व है। तंत्र विद्या के समर्थक तो उसे अनिवार्य मानते हैं। कपाल क्रिया से पूर्व स्थान न छोड़ने की परिपाटी है। कपाल क्रिया तब की जाती है जब खोपड़ी की हड्डियां आग पकड़ ले और तालु भाग में छेद करने की स्थिति बन जाए। उस समय का उपयोग जप करके किया जाना चाहिए। इस बीच अनुभवी व्यक्ति चिता की अग्नि संभालते हैं। लकड़ियों को उचित स्थान पर जमाने का क्रम बनाए रखें। पूर्णाहुति कपाल क्रिया दिशा एवं प्रेरणा। मस्तिष्क जीवन का अस्तित्व केंद्र स्थान है। उसमें जैसे विचार या भाव उठते हैं उसी के अनुकूल जीवन की दिशा निर्धारित होती है और उत्थान पतन का वैसा ही स्वरूप बन जाता है। मस्तिष्क को सीमाबद्ध संकुचित नहीं रहना चाहिए। उसको व्यापक विशाल आधार पर सुविकसित होना चाहिए। इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए कपाल क्रिया का कर्मकांड करते हैं। खोपड़ी फोड़कर विचार में संस्थान को यह अवसर देते हैं कि एक छोटी परिधि के भीतर ही यह सोचता न रहे, वरन विश्व मानव की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य पथ निर्धारित करें। मस्तिष्क की हड्डी का घेरा टूटने से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा हुई। मृत और जीवित सभी के लिए मानसिक संकीर्णता हानिकारक बताकर सोचने का दायरा बड़ा करना इस पूर्णाहुति क्रिया का लक्ष्य है, जिसका मस्तिष्क अंतिम समय तक विवेकशील बना रहा। समझना चाहिए उसने जीवन यज्ञ की ठीक तरह पूर्णाहुति कर ली। यह प्रतीक संकेत इस कपाल क्रिया में मिलता है। क्रिया और भावना अंत्येष्टि करने वाले सज्जन बांस हाथ में लें, चिता के सिरोभाग की ओर खड़े हों। सभी लोग खड़े हो जाएं। पूर्णाहुति के लिए हवन सामग्री नारियल गोला तैयार रखें। सभी के हाथों में पूर्णाहुति के लिए हवन सामग्री तुलसी चंदन आदि की लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाए। खोपड़ी की हड्डी का मध्य भाग तालु मुलायम होता है। वह जोड़ सबसे पहले जलकर खुल जाता है। वह बांस की नोकों का दबाव देकर छेद कर दे और पूर्णाहुति मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
बोलते हुए पूर्णाहुति का गोला बांस के सहारे सिर के पास रख दिया जाए। सभी लोग सामग्री होमें भावना करें कि मस्तिष्क स्थित जीवन संचालक विचार तंत्रिका के जाल सर्किट को यज्ञ पूट देकर विश्व चेतना में मिला दिया गया। अपने मस्तिष्क को भी इस संस्कार को युक्त बनाया जा रहा है। पूर्णाहुति कपाल क्रिया के बाद चिता शांत होने तक देख रेख के लिए 2-4 व्यक्ति छोड़कर शेष वापस लौट सकते हैं, अथवा स्थानीय परंपरानुसार एक साथ संपूर्ण कृत समाप्त होने पर सामूहिक स्नान, जलांजलि, शोक प्रार्थना आदि के कृत किए जा सकते हैं। वहाँ से चलने के पहले नीचे लिखे अनुसार समापन कर्म कर लिए जाने चाहिए। वसुधारा स्नेह सिंचन। वसुधारा में घी की धारा छोड़ते हुए पूर्णाहुति का अंतिम भाग पूर्ण किया जाता है। घृत का दूसरा नाम स्नेह है। स्नेह प्यार को कहते हैं। प्यार भरा जीवन ही सराहनीय है। रूखा, निरस, निष्ठुर, कर्कश, अस्वार्थी और संकीर्ण जीवन तो धिक्कारने योग्य ही समझा जाता है। वसुधारा में घृत की, स्नेह की अखंड धारा ओम वसो पवित्रमसि मन से डाली जाती है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का जीवन स्नेह धारा में डूबा रहे। परिक्रमा और नमस्कार। उपस्थित सभी लोग चिता को परिक्रमा यानी कानी च पापानी मंत्र के साथ करते हुए स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपना सम्मान और सद्भाव प्रकट करते हैं। ओम नमः शिवानंताय सहस्त्रमूर्ते इत्यादि मंत्र से नमस्कार करते हैं। यह नमस्कार ईश्वर के लिए है, साथ ही स्वर्गीय आत्मा के लिए भी। ईश्वर के लिए इसलिए कि उसने दिवंगत आत्मा को मानव जीवन का सौम्य सौभाग्य प्रदान किया और यह अवसर दिया कि अनंत काल तक के लिए अविच्छिन्न सुख शांति यदि वह चाहे तो प्राप्त कर लें। इस महान अनुकंपा के लिए ईश्वर को नमस्कार किया जाता है। मृतक व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्तियों के साथ कोई उपकार हुए हो, उसके लिए यह सजीव विश्व कृतज्ञ है। इस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए जन जीवन का यह प्रतिनिधि अभिवंदन है। सब लोग मिलकर शांति पाठ करें। दिवंगत आत्मा के शरीर त्याग से जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई है, मृतक के शरीर त्यागने पर जो अशांति हुई हो, उसकी शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार पूरा करने पर संस्कार में सम्मिलित लोग किसी जलाशय पर जाकर स्नान करें, वस्त्र धोएं, लोकाचार के अनुसार नीम की पत्ती चबाने जैसे कृमिनाशक उपचार करें। अस्थि विसर्जन। दिशा और प्रणा। अंत्येष्टि के बाद अस्थि अवशेष एकत्रित करके उसे किसी पुण्य तीर्थ में विसर्जित करने की परिपाटी है। जीवन का कण कण सार्थक हो, इसलिए शरीर के अवशेष भी पुण्य क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। अस्थियाँ चिता शांत होने पर तीसरे दिन उठाई जाती है। जल्दी उठानी हो तो दूध युक्त जल से अथवा केवल जल से सिंचित करके उठाते हैं। अस्थियाँ उठाते समय नीचे लिखा मंत्र बोला जाए। ओम आत्वा मनसायनार्तेन वाचा ब्रह्मणा त्रय्या विद्यया पृथिव्यां छीकायाम पारसेन निव पाम्यसौ श्रोतसु। इन अस्थियों को कलश या पीत वस्त्र से नीचे कुश रखकर एकत्रित किया जाए। फिर इन्हें तीर्थ क्षेत्र, नदी, तालाब या अन्य पवित्र स्थल में ले जाकर उसे विसर्जन कर स्थल के निकट रखें। हाथ में यव जक्षत पुष्प लेकर यम पितृयावान के मंत्र बोले। पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। यम देवता। ओम यमग्ने कव्यवाना त्वं चिन्मन्यसेरयिमं तन्नो गिर्वी श्राव्यायं देवत्रापनयायुजम्। ओम यमाय नमः। आवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। यजुर्वेद का मंत्र था पितृ। ओम इदं पितृभ्यो नमो अस्तस्त्वद्यते पूर्वासो य उपरास ईयु ये पार्थिवे रजस्या निशता एवा नूनगुं सुवृजनासु भिक्षु। ओम पृथिव्यो नमः। आवाम स्थापयामि ध्यायामि। यजुर्वेद का भी मंत्र है। अब अंजलि में अस्थि कलश या पोटली लेकर प्रवाह में या किनारे खड़े होकर यव स्थित पुष्प के साथ निमंत्र पढ़ते हुए अस्थियों को विसर्जित प्रवाहित किया जाए। ओम अस्थि कृत्वा समिदं तदस्थापो असादयन् शरीरं ब्रह्म प्रविशत। ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्माद्या च गच्छ पृथिवी च धर्मणा आपो वा गच्छे यदि तत्र ते
हितमोषधीषु प्रतिष्ठिता शरीरै स्वाहा। अथर्ववेद का मंत्र है और ऋग्वेद में भी है। तदुपरांत हाथ जोड़कर निमंत्र के साथ मृत्युमा के ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। ओम ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधा असिन्तपस्वतोऽयं तपोजाम् अपि गच्छतात्। ओम आयुर्विश्वायुः परिपातु त्वां पूषा त्वां पातु प्रपते पुरस्तात्। यत्रासते सुकृतो यत्र त आयु तत्र त्वादेव सविता ददातु। अथर्ववेद का मंत्र है। तत्पश्चात घाट पर ही तर्पण आदि विशेष क्रम संपन्न करें। तर्पण के बाद तीर्थ क्षेत्र में विद्यमान सब शक्तियों को नमस्कार करके क्रम समाप्त करें। ओम येन तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहन्ता विसंगिच्छा तेषां सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि। यजुर्वेद का ये मंत्र है। अब जो है ये समाप्त हुआ मंत्र, ये संस्कार। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद जो आपको करना है मरणोत्तर संस्कार के विषय में मैं दूसरा बोलूँगा, है ना, बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार आदि इन वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओम जय भारत, जय गायत्री माता, जय हिंद। ओम शांति शांति।